नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम दिखाते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वो झलक जो देश को बना रहे हैं सुपर पावर। तो चलिए देखते हैं कैसे बदल रहा है नई भारत का चेहरा। दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है और ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने किया है एक धमाकेदार ऐलान। अब सुनो ध्यान से, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, जहां बनेगा एक 25 मिलियन टन क्षमता वाला स्टील प्लांट। जिंदल साहब ने नागपुर के एडवांटेज विदर्भा कॉन्क्लेव में यह बड़ा ऐलान किया, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, सज्जन जिंदल का कहना है कि यह प्लांट न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा होगा बल्कि सबसे सुंदर और पर्यावरण फ्रेंडली भी। अब सोचो, इतने बड़े प्रोजेक्ट से गढ़चिरौली जैसे इलाके में कितनी जबरदस्त रोजगार और विकास की संभावनाएं पैदा होंगी। और भाई, 1 लाख करोड़ की बात है, ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं। ये तो इंडियन स्टील इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। तो दोस्तों, क्या ये प्लांट भारत को स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बना पाएगा? और क्या ये पर्यावरण के दावे सच साबित होंगे या ये भी सिर्फ एक बड़ा वादा रहेगा? आपका क्या कहना है इस मेगा इन्वेस्टमेंट पर? क्या ये गढ़चिरौली का भविष्य बदल देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, केरल के समुद्री नक्शे पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्या आपने कोचीन पोर्ट के बारे में सुना है? नहीं तो ये खबर आपके लिए ही है। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी ने कर दिया है 900 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। अब वल्लभपदन के इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के चैनल को और भी गहराई दी जाएगी, 14 मीटर से 16 मीटर तक, और ये सब कुछ जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये कदम डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित आईसीटीटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल पहले यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था, पर अब जब अडानी पोर्ट्स ने कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर विजिंजम पोर्ट पर एक नया डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल खोल दिया है, तो कोचिंग पोर्ट को अपनी पोजीशन बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। कई लोग मानते हैं कि विझंजम पोर्ट की एंट्री ने वल्लारपदन के इंटरनेशनल हब बनने के सपने को खतरे में डाल दिया था। लेकिन अब यह चैनल डिपेनिंग प्रोजेक्ट उस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देगा। अब सोचिए, यह प्रोजेक्ट कोचिन पोर्ट को नई ताकत देगा या फिर अडानी पोर्ट्स का जलवा ही छाया रहेगा? क्या ये 900 करोड़ रुपए का निवेश वाकई में गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये सिर्फ दिखावा है? दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस समुद्री मुकाबले पर? वल्लारपदन जीत पाएगा या विझंजम मारेगा बाजी? अपने कमेंट्स में हमें बताएं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। क्या आपने कभी सोचा था कि जापान की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी इमाबारी की नजर आंध्र प्रदेश पर होगी? नहीं तो सुनिए ये एक्सक्लूसिव खबर जो आपके होश उड़ा देगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया है कुछ ऐसा जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने जापान की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी इमाबारी शिप बिल्डिंग के प्रेसिडेंट युकितो हिराकी से मुलाकात की, और वो भी गुपचुप तरीके से। इस मीटिंग में इमाबारी ने आंध्र प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड और उससे जुड़ी सुविधाएं बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। और मजेदार बात यह है कि इस मीटिंग के बारे में न तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स को पता था और न ही आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड को। सोचिए, जब हिराकी और उनकी टीम अचानक मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंची तब सब हैरान रह गए। अब सवाल यह है, आखिर ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी गई और इसका आंध्र प्रदेश के लिए क्या मतलब है? अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो आंध्र प्रदेश में बनने वाला ये शिपयार्ड न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हब बन सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और भाई, ये सिर्फ एक शिपयार्ड की बात नहीं है, ये है जापान और भारत के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का नया चैप्टर। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस गुप्त मीटिंग और आने वाले शिपयार्ड प्रोजेक्ट पर? क्या आंध्र प्रदेश अब समुद्री ताकत के रूप में उभरेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, असम के हाईवे पर होने जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा खेल। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि किसने मारी है बाजी और कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नक्शा बदलने वाला है? अहमदाबाद की ड्री इंफ्राकॉन ने जीत लिया है 4900 करोड़ का महा हाईवे प्रोजेक्ट असम में। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये प्रोजेक्ट बिना एक भी रुपए की सरकारी मदद की जीती है। ये प्रोजेक्ट है 121 किलोमीटर लंबा गुवाहाटी रिंग रोड, जो बॉट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल पर बनेगा। यानी कंपनी खुद पैसे लगाएगी, रोड बनाएगी और फिर टोल वसूल कर अपना पैसा निकालेगी। कोई ग्रांट नहीं, कोई सरकारी फंडिंग नहीं। अब सुनिए असली ट्विस्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप और अशोका बिल्डकॉन की जॉइंट वेंचर ने 335 करोड़ की ग्रांट मांगी थी, और रेल विकास निगम लिमिटेड ने तो पूरे 370 करोड़ की डिमांड कर दी थी। लेकिन ड्राई इंफ्राकॉन ने सबको चौंकाते हुए कहा, सरकार जी, हमें आपकी ग्रांट की जरूरत नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस मॉडल पर बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब असम में हाईवे का जाल और भी फास्ट और एडवांस होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और बिजनेस दोनों को तगड़ा फायदा मिलेगा। तो सोचिए दोस्तों, ड्राई इंफ्राकॉन की यह जीत क्या अडानी ग्रुप जैसे बड़े दिग्गजों को चुनौती दे रही है? और क्या ये हाईवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के विकास में गेम चेंजर साबित होगा? आपका क्या कहना है इस हाईवे क्रांति पर?
क्या असम की सड़कें अब बनेंगी सुपर हाईसा प्रोग्रेस? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश की सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट्स में अचानक आई ये रफ्तार कैसे आई? तो भाइयों और बहनों, मोदी सरकार ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पिछले 1 साल में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किए हैं पूरे 11 लाख करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, 11 लाख करोड़। अब अगर हम इसे पिछले सरकार से तुलना करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सालाना सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी। मतलब साफ है, मोदी सरकार ने 5 गुना ज्यादा पैसे झोंक दिए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि इतने पैसे जा कहां रहे हैं? हाल ही में पेश हुए बजट में सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पैसे सिर्फ इमारतों और सड़कों पर नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को साकार करने में भी लगाया जा रहा है। पीएम मोदी का कहना है कि ये 4 वर्ग ही असली जातियां हैं और बजट इन्हीं पर केंद्रित है। और सुनो, सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु यानी ग्लोबल लीडर बना दिया जाए। तो भाई अब सोचो, अगर यही रफ्तार रही तो अगले 20 सालों में भारत की तस्वीर कुछ और ही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही ताजगी से भरी और दिलचस्प खबरें पहुंचाते रहें।